यस, तो आज हम लोग कुछ सम्स करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मैंने एक एटम का ड्राइंग बनाया, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ये ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट दिख रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस में दो चीज़ होते हैं, न्यूक्लियस, एटम की न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स नो चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, और फिक्स्ड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, यस, तो कुछ फॉर्मुलास मैंने लिखा है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स हो उसको एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। एटॉमिक नंबर वी राइट विद सिंबल Z। मास नंबर सिंबल A यूज होता है मास नंबर के लिए। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स अगर कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा मास नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज सेम। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स को n से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यस, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और हमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालना है। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, इसको मास नंबर बोलते हैं। क्या? मास नंबर। और ये नीचे में दिया है इसको एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। ओके, नेक्स्ट, तो हम लोग लिखे थे एटॉमिक नंबर के लिए सिंबल क्या था? Z था। एटॉमिक नंबर के लिए Z। ठीक है, तो Z, ठीक है, Z कितना है? 15 है। ठीक है, उसको बोल सकते हैं क्या? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स। ठीक है, इतने तो प्रोटॉन्स है, जितने तो प्रोटॉन्स होते उतने तो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे 15। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 15। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आ गए 15। और ये क्या? मास नंबर। क्या? मास नंबर। मास नंबर को लिखते हैं A देके। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं सिंपल, मास नंबर, मास नंबर ब्रैकेट में A। मास नंबर कैसे आता है? मास नंबर क्या रहता है? उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके मास नंबर आता है। ठीक है, तो मास नंबर के नीचे सपोज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स है Z, न्यूट्रॉन्स को N लिखते हैं। ठीक है, ये मास नंबर का फॉर्मूला है। मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके, तो मास नंबर कितना है इस क्वेश्चन में? मास नंबर है 31। प्रोटॉन्स कितना है? प्रोटॉन्स ये एटॉमिक नंबर कितना है? Z है 15। ठीक है, Z है 15 प्लस न्यूट्रॉन। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना आएगा? न्यूट्रॉन इक्वल टू 16। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन मिल गया मुझे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 15, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होता है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये मास नंबर के फॉर्मूला से आ गया 16। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 16। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 12 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12। इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स भी उतने, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी 12। ये प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर को ही बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, प्रोटॉन्स 12 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 12। अब निकालना है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो फॉर्मूला था A इज इक्वल टू Z प्लस N। मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर कितना है इसमें? मास नंबर है 24। 24 इक्वल टू प्रोटॉन्स कितना है? 12। न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन का वैल्यू आएगा 12। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 12 है। सेकेंड क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 17। ठीक है, तो Z लिख सकते हैं 17। प्रोटॉन्स का संख्या है 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स 17 है, उसके बाद हमें निकालना है सपोज न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर का फॉर्मूला था, मास नंबर को ये भी लिख सकते हैं सिंबल A इज इक्वल टू Z प्लस N। ठीक है, मास नंबर कितना है? 37। 37, प्रोटॉन्स कितना है? 17 प्लस न्यूट्रॉन। इफ यू सॉल्व इसको मिलेगा कितना? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 37 माइनस 17 अगर करेंगे 7 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है इसमें, इस एलिमेंट में? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 20। नेक्स्ट हम करते हैं ये भी उसी तरीके से। ठीक है,
तो यहाँ पर Z मतलब प्रोटॉन्स कितने हैं 18 है, ठीक है, प्रोटॉन्स कितने हैं 18 है, ठीक है, वही तीन फॉर्मूला जो मैंने लिखा उसी को यूज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होगा, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 18 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, Z प्लस N, ये एटॉमिक नंबर, ये न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो मास नंबर कितना है 40 है, 40 मास नंबर है, प्रोटॉन्स कितना है 18 प्लस न्यूट्रॉन्स की नंबर, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 18, इफ वी सॉल्व वी आर गेटिंग 22, तो न्यूट्रॉन्स कितने 22, ठीक है। राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, सपोज पहला क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले उन सबके फॉर्मूलास लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला या सिंबल्स, इसमें दो तो क्या चीज़ है, एक है सोडियम और एक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मूला या फिर सिंबल सोडियम का और ऑक्साइड का। सोडियम का अगर फॉर्मूला देखिए, सोडियम का फॉर्मूला Na+, ठीक है, Na चार्ज अलग से लिखते हैं, प्लस नहीं लिखते हैं, और ऑक्साइड का है सिर्फ O, ठीक है, ऑक्साइड का O, उसके नीचे लिखेंगे चार्ज, ठीक है। सोडियम का 1+ और ऑक्साइड का 2-, -2। अब क्या करेंगे, इसको साइन को इग्नोर करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बना Na2O, ये 2 इधर आ गया यहाँ पर और ये 1 इधर चले गए, 1 है मतलब कुछ नहीं, तो Na2O इसका केमिकल फॉर्मूला बन गया सोडियम ऑक्साइड का। उसके बाद सपोज सोडियम कार्बोनेट का पूछा है, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका नीचे फॉर्मूला लिखते हैं Na और इसका CO3, ठीक है, कार्बोनेट का Na और CO3, ठीक है। उसके चार्ज लिखते हैं, सोडियम का चार्ज अभी इसके पहले जैसा में गए थे 1+, और इसका चार्ज है 2-, ये इसका फॉर्मूलास, ठीक है, सिंबल है फॉर्मूलास, और इसके नीचे उसका चार्ज, फिर से वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, मतलब क्या बन गया Na2, 1 गया, 1 मतलब समथिंग CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। सपोज कुछ और सम्स है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका Ca, इसका OH हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब चार्ज लिखते हैं, कैल्शियम का चार्ज है 2+, इसका चार्ज है 1-, ठीक है। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है, Ca, और ये 2 दोनों के लिए है ना, इसके और इसके दोनों के लिए, तो इसको ब्रैकेट में रख के लिखना होगा OH2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। उसी तरीके से और सपोज एमोनियम सल्फेट है, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम NH सल्फेट SO4। अब एमोनियम का चार्ज है 1+ और सल्फेट का 2-, 1+ और इसका चार्ज है 2-, 1+, 2-, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा NH, ठीक है, दोनों के लिए है, तो इधर भी फिर से वही 2 ब्रैकेट में होगा SO4, ठीक है, NH2SO4,
अच्छा जस्ट मिनट, NH4 था एमोनियम का ना, करेक्शन NH नहीं NH4 था इसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी NH4, ठीक है, ऐसे होगा एमोनियम सल्फेट का, ठीक है। उसके बाद सपोज एल्यूमिनियम क्लोराइड का पूछा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका Al, इसका C, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसका चार्ज का टेबल दिया हुआ है हम लोग के बुक में क्लास 9, ठीक है। एल्यूमिनियम चार्ज है 3+, एल्यूमिनियम का क्या है 3+, और क्लोराइड है 1-, ठीक है, 1-, ठीक है। सेम चीज करेंगे यहाँ पर, क्रॉस क्या हो जाएगा Al, ठीक है, सीधा Cl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके। उसके बाद सपोज नेक्स्ट हम जो दिया यहाँ पर सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ओके। इसमें सोडियम का ये हो जाएगा Na, ठीक है, और सल्फाइड का चार्ज है 2-, इसको तो हम अभी लोग करके आए हैं, सोडियम का 1+, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा Na2S, सोडियम सल्फाइड का Na2, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, ठीक है। मैग्नीशियम 2+, हाइड्रोक्साइड 1-, 2+1-, तो ये क्या हो जाएगा Mg, और ये 2 दोनों के लिए, इसके लिए और इसके दोनों के लिए, तो कैसे लिखेंगे OH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे पेज नंबर 39 में, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, अगर वो चार्ट हमें याद रहा, ठीक है, चार्ज वाला, ठीक है, देन वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूलास। यस, नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाने से पहले ये समझना होगा, ठीक है, एटम का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस जो बोलते हैं, उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट K शेल बोलते हैं इसको, फिर L शेल, M शेल, N शेल, ऐसे कंटिन्यू होता है, ठीक है। या तो नंबर में ही बोला जा सकता है इस ऑर्बिट्स को, n = 1, n = 2, 3, 4 ऐसे करके, ठीक है। यही ऑर्बिट्स में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एटम्स के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। अब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका डिपेंड करेंगे, एक फॉर्मूला है 2n², ठीक है। सपोज ये वाला जो सेल है, इनर मोस्ट शेल, ठीक है, इनर मोस्ट शेल जिसको K शेल बोल सकते हैं, या n = 1, सपोज इसमें कितना तो इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, इस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, n = 1 है ना, तो इसमें n की जगह पुट करते हैं 2 × n² मतलब 1², तो क्या हो जाएगा 2 × 1 मतलब 2, मतलब सबसे इनर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ 2, कितना 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब उसके बाहर क्या है L शेल, L शेल मतलब n = 2 होगा, ठीक है, n = 2, तो n के प्लेस में 2 लिख देंगे, 2 × n प्लेस अगर 2 आया तो 2² 2 × 2² हो जाता है 4, 2 4 = 8, मतलब L शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितना 8, पहले में 2, उसके बाद वाले में 8, ठीक है। उसके बाद M शेल में n = 3, मतलब 2 × 3³ सॉरी क्यूब बोल रहे हैं, स्क्वायर, ठीक है, 3², तो 2 × 3² हो जाता है 9, 2 9 = 18, तो M शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 18, यहाँ लिख देते हैं 18, इसमें 2 था, इसमें 8 था, और लास्ट वाला भी करते हैं एक बार, N शेल का भी निकाल लेते हैं,
एन शेल में कितना हो सकता है, n इक्वल टू 4, n की जगह 4 पुट करते हैं, 4 स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर हो जाता है 16, 32, मतलब एन शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं 32, 2 8 18 32, ठीक है। इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 8, फिर 18, फिर 32, ठीक है। अब सपोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का देख के आए, ठीक है। सपोज सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है अगर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो कितना है इलेक्ट्रॉन्स, 11, ठीक है। पहला शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2। उसके बाद वाले शेल में 8 हो सकता है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल वाले में 8, तो 2 + 8 कितना हो गया, 2 + 8 10 हुआ, एक बचा, तो उसके बाद वाला शेल एम में होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का क्या होगा, 2, 8, 1, ठीक है। उसी तरह से सपोज एल्यूमिनियम का पूछ दिया, ठीक है। एल्यूमिनियम का कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 13 है ना। पहले में 2 होगा, के शेल में 2 ठो, फिर तीसरा में 8, 2 + 8 10 हो गया, बचा कितना, 3 बचा है, 3 आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल मतलब ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये ऑर्बिट्स है, ठीक है। और सबसे बाहरी शेल मतलब सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बोलते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब वैलेंसी भी इसी में से निकाला जा सकता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 या 4 रहा तो वैलेंसी भी वही होगा। सपोज ये सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है, तो इसका वैलेंसी भी कितना होगा, 1। एल्यूमिनियम का कितना है, 3 है, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 3, ठीक है। और अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 5 से ज्यादा है, 5 से अगर ज्यादा रहता है तो क्या करना होता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 से माइनस करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं, सपोज सल्फर का ले लेते हैं, सल्फर का 16 है, ठीक है। सल्फर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं। सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले में 2 होगा, उसके बाद वाले में 8, 2 8 10 हो गया, बाकी कितना है, 6 है ना, 6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 6। तो इसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बोला क्या है वैलेंसी निकालने का तरीका। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 या 4 रहा तो 1 2 या 3 या 4 ही रहेगा, ठीक है। जितना है उतना ही होगा, 1 2 3 4 रहा तो वही। अगर 5 से ज्यादा रहेगा तो 8 से माइनस करके लिखना पड़ेगा, मतलब 8 - 6 करो, कितना हुआ, 2। तो सल्फर का वैलेंसी कितना होगा। उसके बाद सपोज क्लोरीन का भी उसी तरीके से करते हैं। क्लोरीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 2, 8, 7, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैलेंसी कैसे आएगा, 8 से माइनस करना होगा, 8 - 7, वैलेंसी कितना, 1, ठीक है। तो इसमें क्या देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से अरेंज करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में MCQ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ MCQ फॉर्म में, MCQ तो अब होगा नहीं टर्म 2 में, बट फिर भी दिया हुआ है, जस्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, सपोज क्वेश्चन है 2, 8, 8, 2, 1, 2, 1, 8 और 2, 8, 1, 2, 8, 1। अब क्या पूछा है, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है सोडियम के लिए। सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होता है, सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है,
11 सोडियम का कितना है इलेक्ट्रॉन, सोडियम का इलेक्ट्रॉन होता है 11, ठीक है। एटलीस्ट 20 तक सारे एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर याद रखना होता है, ठीक है, 20 या 30 तक। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब 11 को अगर मुझे अरेंज करना है, किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2, 8, 1 अरेंज कर सकते हैं, हाँ 2, 8, 1। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, A, B, C, D अगर हुआ तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ठीक है, 2, 8, 1, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर याद रहा, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करके हम लोग बता सकते हैं वैलेंसी भी, ठीक है।